हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के लेक्चर आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि टैबलेट को कैसे कंप्रेस करके बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से मशीन के साथ बनाते हुए और पूरा का पूरा देखे हैं कि हमारा पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स कैसे कैसे होपर के रास्ते से डाई में आता है और कैसे अपर पंच एंड लोअर पंच के द्वारा ये डाई में कंप्रेस होके कैसे कैसे हमारे टैबलेट बनते हैं और टैबलेट कैसे बाहर निकाले जाते हैं। पूरा का पूरा अच्छी तरीके से एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, तो एक बार ज़रूर आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि पहले आप लोग बनाने का तरीका जब जान जाएंगे तभी ना पता चलेगा कि बनाने टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में जानिए। फिर जानेंगे आप लोग कि प्रॉब्लम क्या होता है, बनाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। तो एक बार जाके उस लेक्चर को ज़रूर देख लेना, फिर आके तुरंत आप लोग इसको स्टार्ट करना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं इसमें। तो टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम में बेसिकली इसमें 3 सोर्सेस होते हैं। एक तो प्रॉब्लम इन फार्मूलेशन, मीन्स टैबलेट को बनाते समय कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब एपीआई और एक्सपीशियंट एंड एपीआई को आपस में मिक्स करके जो बनाया जाता है उसी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो होगा प्रॉब्लम इन फार्मूलेशन एंड कंप्रेशन इक्विपमेंट। मीन्स कंप्रेशन में कोई भी दिक्कत आ जाता है। अब कंप्रेशन कैसे होता है, कंप्रेशन हमारा होता है एक अपर पंच एंड एक लोअर पंच जो होता है और बीच में डाई होता है। हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा है ना कैसे कंप्रेस कहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे डाई है, यहाँ पे हमारे टैबलेट रहते हैं और एक लगा हुआ है अपर पंच और एक यहाँ पे लगा हुआ है लोअर पंच। जब दोनों आपस में आएंगे और इसको कंप्रेस करेंगे तो हमारा पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स जो रहेंगे वो बीच में एकदम प्रेशर लगेंगे तो दब के टैबलेट बनते हैं। अब ये कंप्रेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, वही प्रॉब्लम को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्रेशन इक्विपमेंट, कंप्रेशन में कोई भी दिक्कत हो जाएगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू, या फिर इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं टैबलेट कंप्रेसिंग प्रॉब्लम में, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं बेसिकली। एक तो होगा कैपिंग एंड लैमिनेशन, पिकिंग एंड स्टिकिंग, मोटलिंग, वेट वेरिएशन, ग्रेन्यूल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर फ्लो, पुअर मिक्सिंग, पंच वेरिएशन। ये तो इसी में है। इसके 3 इसमें भी आ सकते हैं प्रॉब्लम। ग्रेन्यूल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पुअर फ्लो हो सकता है, पुअर मिक्सिंग हो सकता है, पंच वेरिएशन हो सकता है, हार्डनेस वेरिएशन हो सकता है, डबल इम्प्रेशन। तो सभी प्रॉब्लम को एक एक करके बारी बारी से देखते हैं कि सबका क्या क्या दिक्कत है। कैपिंग एंड लैमिनेशन क्या है, पिकिंग एंड स्टिकिंग क्या है, मोटलिंग क्या है, वेट वेरिएशन क्या है, ग्रेन्यूल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पुअर फ्लो, पुअर मिक्सिंग, पंच वेरिएशन, हार्डनेस वेरिएशन, डबल इम्प्रेशन। तो ये सब क्या क्या है बारी बारी से हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिंग एंड लैमिनेशन। ध्यान से एक एक पॉइंट आप लोग हेडिंग डालते हुए साथ में चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। ये टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम 7 से 10 नंबर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए सबसे पहला हम लोग का है यही कैपिंग एंड लैमिनेशन। तो ये क्या है, कैपिंग जो होता है ये पार्शियली होता है या फिर ये कंप्लीटली सेपरेशन होता है आप टॉप या फिर बॉटम क्राउन पे आप एक टैबलेट फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ टैबलेट, मेन बॉडी या फिर टैबलेट के ये कंप्लीटली सेपरेशन होते हैं टॉप से या फिर बॉटम से। ठीक, ये तो हो गए कैपिंग। लेमिनेशन क्या होते हैं, लेमिनेशन सेपरेशन ऑफ टैबलेट। लेमिनेशन होते हैं वो टैबलेट के सेपरेशन होते हैं इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, 2 या 2 से अधिक डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं इसमें। और फ्रीएबिलिटी टेस्ट ऑफ रिलीविंग सच एज प्रॉब्लम ड्यूरिंग कंप्रेशन, एयर इंट्रैप्ट एमंग द पार्टिकल या फिर ग्रेन्यूल्स का जो सकते हैं कैपिंग एंड लैमिनेशन। डीप कनकेव पंच प्रोड्यूस टैबलेट कैप, फ्लैट पंच
can eliminate that problem. A certain of moisture is essential for good compression to dry. Granule tend to cap या फिर granules। तो ये तो इतना हो गए कैपिंग एंड लैमिनेशन के। ठीक, तो पहला प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया क्या क्या पहला प्रॉब्लम है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद देखते हैं पिकिंग एंड स्ट्रेकिंग। अब देखिए पिकिंग क्या होता है। पिकिंग जो होता है, पिकिंग इज डिस्क्राइब्ड एज सरफेस मटेरियल फ्रॉम टैबलेट। टैबलेट के द्वारा ये पिकिंग मटेरियल जो होता है ये डिस्क्राइब किया गया है सरफेस से। टैबलेट के सरफेस मटेरियल से ये डिस्क्राइब किया गया है। सिकिंग जो होता है ये टू रिमूव, सिकिंग को रिमूव किया जाता है फ्रॉम टैबलेट ए सेब्रस। पंच के द्वारा ये स्ट्रिकिंग को टैबलेट के सरफेस से रिमूव किया जाता है। पिकिंग इज अकर्स व्हेन जो पंच होता है टिप्स हैविंग इंग्रेटिंग आर एम्बोसिंग इन लेटर ए बी एंड ओ आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर्ड क्लियरली। अब देखिए किसी भी टैबलेट में देखते हैं आप लोग कुछ ना कुछ वो बनाया रहता है। मान लीजिए ए बनाना हो गया, कुछ सिंपली अगर बनाना पड़ गया, उसमें लिखना पड़ गया। मान लीजिए कोई टैबलेट है, अब यहाँ पे ये टैबलेट है, इसमें बीच में ऐसा करना रहा तो ये तो हो जाएगा। बीच में मान लीजिए टैबलेट है, उसमें ए बनाना पड़ जाए, बी बनाना पड़ जाए या फिर ओ बनाना पड़े, बीच में अगर कुछ बनाना पड़ जाए तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो क्लियरली अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है। तो यही सब प्रॉब्लम आ जाता है उसमें। स्टिकिंग क्या हो गया, स्टिकिंग इज ए टैबलेट मटेरियल एडरिंग टू डाई वॉल ओवरकम बाय एडिशन फोर्स के द्वारा ये ओवरकम होता है। स्टिकिंग एट इजेक्शन कैन काज रफ एडेज डज नॉट अलाउ टू लोअर पंच मूव स्मूथली। तो ये हो गया स्टिकिंग एंड पिकिंग। तो हम लोगों ने अभी तक दो देख लिया प्रॉब्लम, कैपिंग एंड लैमिनेशन, पिकिंग एंड स्टिकिंग। अब देखते हैं मॉटलिंग। ये मॉटलिंग जो होता है वो टैबलेट के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कलर के होते हैं, वही को हम लोगों को लिखना है। मॉटलिंग इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट। वन काज ऑफ मॉटलिंग इज कलर डिफरेंस। सबसे पहला कारण है क्योंकि इसका कलर जो होता है वो डिफरेंस होता है आप डायरेक्ट फ्रॉम टैबलेट एक्सपीरियंट से। यूज ऑफ कलरेंट मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक, अब इसमें हम लोग कलरेंट को यूज करते हैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कलरेंट यूज किया जाता है, तब इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन क्या है। वेट वेरिएशन जो होता है, वेट वेरिएशन ऑफ टैबलेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ ग्रेन्यूल्स। वेट वेरिएशन जो होता है इसको हम लोग ग्रेन्यूल्स के अमाउंट के द्वारा इस टैबलेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं वेट वेरिएशन को इन द डाई पीरियड टू कंप्रेशन। सो एनीथिंग दैट कैन अल्टर डाई फिलिंग प्रोसेस कैन बी अल्टर टैबलेट वेट एंड वेट वेरिएशन। तो ये प्रोसेस हम लोगों का हो गया वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रेन्यूल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये क्या होता है ग्रेन्यूल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल। ये स्मॉल पार्टिकल एंड लार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। मे चेंज द वेट ऑफ फिल ईच डाई लीड टू वेट वेरिएशन। अब हम लोगों को इसमें तीन और प्रॉब्लम जानना है, जो कि सबसे पहला है पुअर फ्लो, पुअर मिक्सिंग, पंच वेरिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं पुअर फ्लो क्या है, पुअर मिक्सिंग क्या है, पुअर वेरिएशन क्या है। तो एक एक पॉइंट करके देखते हैं हम लोग। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए और लिखने के बाद 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो पुअर फ्लो क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ग्रेन्यूल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देख लिया। अब पुअर फ्लो क्या है। पुअर फ्लो जो होता है वो डायफिल प्रोसेस होता है, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस एंड अनफॉर्म फ्लो। ये किसके आधारित होते हैं, कंटिन्यूअस एंड अनफॉर्म फ्लो के उस पे होते हैं ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम हॉपर टू फीड फ्रेम। जो कि फीड फ्रेम हॉपर हम लोग का कहाँ पे होता है, देखिए स्ट्रक्चर। अगर आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग टैबलेट कंप्रेशन का एक बार हम लोग का लेक्चर जो इसके पहले हमने डाला है उसको एक बार जरूर देख लेना।
अगर इसको देखे रहेंगे तो ये प्रोसेस आप लोग को पता रहेगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है और टैबलेट कैसे बन रहे हैं। अब एक एक पॉइंट पता रहेगा कि पहले ये होगा, फिर कंप्रेस होगा, पहले हॉपर के रास्ते से आएगा, तो आप लोग को पता होगा कि सही से कंप्रेस नहीं होगा या फिर हॉपर के रास्ते से सही से ना आ पाए, तो ये दिक्कत हो सकती है। आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग टैबलेट कंप्रेशन मशीन के बारे में पढ़ लेंगे तो एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोग समझ जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का पुअर फ्लो, ठीक, पुअरली फ्लो करेगा, सही से ये फिल नहीं होगा। डाई फिल प्रोसेस बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस अनफॉर्म ग्रेन्यूल फ्रॉम होपर टू फीड फ्रेम। होपर के द्वारा जब हमारा वो प्रोडक्ट आता है, कोई मटेरियल डालते हैं, पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स, वो सही से अच्छी तरीके से फ्लो करके डाई में फिल ना हो। जैसे हमारा ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे फीडिंग है, होपर के रास्ते से कोई हम लोग मान लीजिए पाउडर डालें या फिर ग्रेन्यूल्स डालें, कुछ भी डालें, तो अच्छे तरीके से फ्लो करके डाई में ना आए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये सही से फ्लो नहीं कर रहा है, सही से फ्लो करके डाई में नहीं फिल हो रहा है। जब डाई में नहीं फिल होगा तो वही हम लोग का पुअरली फ्लो कर रहा है। आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब पुअर मिक्सिंग क्या है उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पुअर फ्लो का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए, जो मैंने स्ट्रक्चर में बताया। देखिए, व्हेन ग्रेन्यूल्स डज नॉट फ्लो रेडली, डज नॉट इनकम्प्लीटली फिल, व्हेन स्पीड ऑफ मशीन इज मोर, पुअर फ्लो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ ए ग्लिडेंट लाइक टैक्लम और कोलाइडल सिलिका। ठीक, ये आप लोग समझ लीजिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो होता है हम लोग डालते हैं मशीन में, वो सही से एकदम अच्छी तरीके से फ्लो करके डाई में अच्छी तरीके से ना फिल हो, एकदम इधर उधर बैठने लगी, वो अच्छी तरीके से डाई में फिल ना हो, उसका फ्लो सही से ना हो, जहाँ जाना चाहिए वहाँ अच्छी तरीके से ना जाए, तो वही हम लोग का होता है पुअरली फ्लो। अब पुअर मिक्सिंग क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। सम टाइम ट्यूबलेंट and gradient are not thoroughly distributed, so flow of particle is incomplete, granules does not move efficiently in die। ये हो गया पुअरली मिक्सिंग। ठीक, अब पुअर वेरिएशन पंच वेरिएशन क्या होता है। when lower punch are of unequal length, the difference may be only few on awesome dies of an inch, so fill each die varies। इसीलिए आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि पीछे वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। अब पंच वेरिएशन मतलब पंचिंग में कोई भी दिक्कत आ जाए, आप देखिए जो पंच यहाँ पे हो रहा है, पंच में एक दो हम लोग का पंच है, एक हम लोग का देखिए अपर पंच है और एक लोअर पंच है। अब मान लीजिए ये कंप्रेस हो रहा है, तो ये मान लीजिए सही से कंप्रेस तो कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए ये हमारा कोई पंच है, हमारा उंगली देखिए, एक ये है अपर पंच, ये है लोअर पंच। ठीक, अब बीच में डाई है, अब इसको करना, ये ऐसे करके कंप्रेस करेगा, फिर आएगा, फिर कंप्रेस करेगा, बन जाएगा टेबलेट। तो मान लीजिए ये वाला कंप्रेशन तो हो रहा है, लेकिन ये सही से ना कंप्रेस हो, बस आके यहीं पे रुक जाए, ये पूरा ना दबे। अब ये इतना आएगा, ये नहीं कंप्रेस करेगा तो हमारा सही से बनेगा नहीं, तो पंचिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। लोअर पंच सही से काम ही ना करे, अपर पंच बस अपना काम कर रहा हो, लोअर पंच सही से काम ना करे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, पंच वाला प्रॉब्लम। दो पंच हम लोग के होते हैं टैबलेट को बनाने के लिए, एक डाई एंड दो पंच का यूज किया जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक, तो ये आप लोगों ने देख लिया पंच वेरिएशन। उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा तीनों देख लिया, पुअर फ्लो, पुअर मिक्सिंग, पंच वेरिएशन। उसके बाद देखते हैं हार्डनेस वेरिएशन एंड डबल इम्प्रेशन। तो देखते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। ये जो हार्डनेस वेरिएशन होता है, ये मटेरियल के वेट पर डिपेंड होते हैं और ये डिस्टेंस बिटवीन होते हैं अपर एंड लोअर पंचेज के। कंप्रेशन के दौरान ये लोअर एंड अपर पंच के डिस्टेंस बिटवीन होते हैं, जो होता है हार्डनेस मटेरियल। हार्डनेस ये डिपेंड होते हैं मटेरियल के वेट पर, कि ये इसका वेट कितना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का वॉल्यूम या फिर डिस्टेंस बिटवीन पंच वेरियस, हार्डनेस विल बी कांस्टेंट। मतलब ये जो मटेरियल हमारे होते हैं वो उसका वेट क्या है, मटेरियल के वेस पर ये हार्डनेस डिपेंड करता है, उसी हिसाब से उसका लगता है कंप्रेशन। मान लीजिए उसका मटेरियल जो है उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका थोड़ा सा वेट मतलब उसका ज़्यादा है, वो बहुत ही
वेट अगर उसका ज़्यादा हो तो कंप्रेशन जो होता है अपर पंच एंड लोअर पंच का उसी हिसाब से उसको कंप्रेस किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे पाउडर रखा हुआ है, बीच में पाउडर रखा हुआ है, अब पाउडर को हमको कंप्रेस करना है तो एकदम बहुत स्पीड में नहीं ना आएंगे, अब उसको थोड़ा सा स्लोली करेंगे। वही मतलब ये बेसिकली डिपेंड होते हैं मटेरियल के वेट पे कि मटेरियल कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है कैसा नहीं, वही हम लोग का होता है हार्डनेस वेरिएशन। अब लास्ट हम लोग का है टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम में लास्ट प्रॉब्लम जो है वो है डबल इम्प्रेशन। ये क्या है? दिस प्रॉब्लम अकर्स ड्यू टू पंचेज। ये प्रॉब्लम आता है पंचेज के दौरान दैट हैव ए मोनोग्राम या फिर अदर इनग्रेविंग ऑन देम। टैबलेट रिसीव द इम्प्रिंट ऑफ द पंचेज समटाइम लोअर पंच फ्री टू ड्रॉप ड्यूरिंग दिस फ्री ट्रेवल। पंच में मेक ए न्यू आर लाइटर इम्प्रेशन रिजल्ट इन डबल इम्प्रेशन। ये जो डबल इम्प्रेशन होता है मैंने आप लोगों को बताया था, टैबलेट जब हमारा बन के रेडी हो जाता है, ठीक। अब जब टैबलेट हमारा बन के रेडी हो गया, चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो डबल इम्प्रेशन होता है, ये देखिए हम लोग का एक अपर पंच लगा हुआ है, एक लोअर पंच लगा हुआ है। जब हम लोग का ये कंप्रेस हो जाता है और टैबलेट बन जाता है, पाउडर या फिर ग्रेन्यूल जब सॉलिड टैबलेट बन जाता है, तब अपर पंच को धीरे धीरे ऊपर किया जाता है और लोअर पंच को थोड़ा सा इसको और कंप्रेस किया जाता है, तब हमारा टैबलेट धीरे से बाहर निकल जाता है और तब हम लोग टैबलेट इसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोगों ने इसको ऊपर किया और ये ज़्यादा कंप्रेस ना हो और अंदर कंप्रेस ना हो, तो दिस प्रोसेस इज द कंप्रेशन ऑफ डबल इम्प्रेशन। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है टैबलेट को निकालते समय, रिसीव करते समय ये पंचेस थोड़ा सा काम अच्छी तरीके से ना करें तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तो आई होप सभी लोगों को आज का लेक्चर जो है टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को एक पॉइंट कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फिर से आप लोग को बता देंगे। फिर जो अगला हम लोग का स्टार्ट होगा इक्विपमेंट ऑफ टैबलेट का इक्विपमेंट और टैबलेट टूलिंग, ये हम लोगों को आगे पढ़ना है तो बहुत जल्द हम लोग इसको भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसमें अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बता देना। और एक बात, अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का और हमारे वेबसाइट का, तो आप लोग वेबसाइट से जुड़े रहिएगा। वेबसाइट का लिंक कहीं पर सेव कर लीजिए। यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को नोट्स वेबसाइट पे तुरंत मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन रहिएगा, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक। अगर लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को होम पेज पे मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।